तो देवभूमि की शांत वादियां आज कराह रही हैं। देहरादून, जिसे हम शिक्षा और सुकून का केंद्र मानते थे, आज क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। मात्र 15 दिनों के भीतर एक के बाद एक ऐसी 5 हत्याएं हुई जिन्होंने पुलिसिया इकबाल की धज्जियां उड़ा दी। कहीं चचेरे भाई ने बहन का गला रेता तो कहीं मां ने ही बेटे की सुपारी दे दी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर क्यों देहरादून की सड़कों पर खून बह रहा है? क्या अपराधी अब खाकी से नहीं डरते? एक रिपोर्ट देखिए। पहली वारदात, तारीख 28 जनवरी, स्थान विकास नगर। मृतक 18 साल की छात्रा मनीषा चचेरे भाई के साथ डॉक्टर के पास गई। शक्ति नहर किनारे मिली शत विशत लाश। चेहरे पर धारदार हथियार से 30 बार गला रेता गया, नाक भी काट दी। आरोपी भाई घटना के बाद से फरार। सीसीटीवी में आरोपी की बाइक कैद। विकास नगर की यह घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। मनीषा का चचेरा भाई कथित तौर पर डिप्रेशन में था, लेकिन क्या डिप्रेशन इतनी क्रूरता की वजह से हो सकता है? पुलिस का मानना है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ हंसिया खरीदा था। वह वारदात मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही और पारिवारिक सुरक्षा के दावों पर बड़ा तमाचा है। दूसरी वारदात, तारीख 31 जनवरी, स्थान ऋषिकेश। मृतक 32 वर्षीय महिला प्रीति रावत शिवाजी नगर में किराए पर रहती थी। रात 9:30 बजे घर में घुसे हमलावर। महिला को सरेआम गोली मार दी गई। आरोपी प्रेम प्रसंग में सुरेश गुप्ता। प्रॉपर्टी विवाद और अवसाद बनी वजह। आरोपी ने पैतृक संपत्ति बेच दी थी। ऋषिकेश हत्याकांड ने यह साफ कर दिया कि देहरादून जिले में अब अपराधी छिपकर नहीं बल्कि घर में घुसकर गोलियां चला रहे हैं। एक तरफ प्रेम प्रसंग और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का लालच। जब ये दोनों मिलते हैं तो अंजाम प्रीति रावत जैसा होता है। आखिर पुलिस का डर कहां गायब हो गया? तीसरी वारदात, तारीख 2 फरवरी, स्थान मच्छी बाजार। मृतक 23 वर्षीय युवती गुंजन, दिन दहाड़े चापड़ से गला काटकर हत्या। बाजार के बीचों बीच हुई जनघन्य वारदात। आरोपी आकाश कुमार पुलिस की गिरफ्त में। पीछा करने का था मामला। गुंजन ने पहले ही की थी शिकायत। पुलिस की सुस्ती ने ली गुंजन की जान। ये हत्या सीधे सीधे पुलिस प्रशासन की नाकामी है। गुंजन ने 2 दिन पहले ही आरोपी आकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अगर पुलिस ने उस वक्त एक्शन लिया होता तो आज गुंजन शायद जिंदा होती। फ्रेंडशिप खत्म होने का बदला खून से लेना बताता है कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा कितनी खोखली है। चौथी वारदात, तारीख 11 फरवरी, स्थान तिब्बती मार्केट। मृतक गैस एजेंसी मालिक अर्जुन शर्मा। शहीद कर्नल के बेटे की दिन दहाड़े हत्या की गई। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। साजिशकर्ता सगी मां और उसके संयोगी। करोड़ों की संपत्ति और लोन का विवाद। 12 लाख में दी गई थी बेटे की सुपारी। पुलिस ने 12 घंटों में किया खुलासा। ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक मां अपने ही बेटे की हत्या की सुपारी कैसे दे सकती है? अर्जुन शर्मा अपने शहीद पिता की विरासत संभाल रहे थे, लेकिन करोड़ों के जमीन और लालच ने रिश्तों का गला घोंट दिया। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा, लेकिन समाज के चेहरे पर लगा ये दाग कभी नहीं धुलेगा। पांचवी वारदात, तारीख 13 फरवरी यानी आज, स्थान राजपुर रोड। मृतक हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा। सिल्वर सिटी मॉल के जिम के बाहर हत्या। ताबड़तोड़ गोलियों से भुना गया विक्रम। झारखंड का रहने वाला, 50 मुकदमे दर्ज।
प्रॉपर्टी और खनन के धंधे से जुड़ाव, गैंगवार और आपसी रंजिश की आशंका, आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार। देवभूमि दानवों की भूमि होती नजर आ रही है। पिछले 15 दिनों में 5 मौतें, 5 हत्याएं हो गई और इन हत्याओं पर कोई रोक नहीं लग रहा है। और अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगा तो वह दिन दूर नहीं जब यह देवभूमि दानव भूमि के रूप में जानी जाएगी। कहते हैं अपराध को रोकने के लिए इकबाल मजबूत होना चाहिए और यहाँ पुलिस का इकबाल कमजोर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार हत्या फिर हत्या और 15 दिनों में 5 हत्याएं हो रही हैं, इन 5 हत्याओं ने पूरे देहरादून को हिला के रख दिया है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगातार वही माहौल है और इसको रोकने के लिए सरकार मजबूती से कदम तो उठा रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। कहाँ चूक हो रही है, समीक्षा का विषय है। मुख्यमंत्री लगातार क्राइम को लेकर के बैठक करते हैं, डीजीपी से बात करते हैं, सारे एसएसपी से बात करते हैं, जिलाधिकारी से बात करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन एक हत्या हो जाती है और ये हत्या देवभूमि जैसी शांत जगह को अशांत करके रख दी है। तो इतना मानना पड़ेगा कि अगर ये जो हत्याएं हो रही हैं उस हत्याओं पे काबू नहीं पाया गया तो जरूर आने वाला समय इस पहाड़ के लिए खतरे की घंटी है। आज सुबह राजपुर रोड पर जो हुआ उसने देहरादून को दहला दिया। एक हिस्ट्री शीटर जिस पर 50 मुकदमे थे उससे सरेआम गोली मार दी गई। ये साफ तौर पर गैंग वॉर की आहट है। 15 दिन 5 कत्ल। क्या देहरादून अब माफियों और सिर्फ फेरे आशिकों का चारागाह बन गया है? विकास नगर से लेकर राजपुर रोड तक खून के धब्बे चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की सुरक्षा का दावा करने वाली खाकी कहां सोई हुई है। पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल साबित हुआ है। गुंजन की शिकायत पर कार्रवाई न होना प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। हमें केवल मुठभेड़ के बाद की वाहवाही नहीं चाहिए, हमें वो सुरक्षा चाहिए जहां एक बेटी शिकायत करे तो उसे सुरक्षा मिले, ना कि मौत। मुख्यमंत्री और डीजीपी को इस पर जवाबदेही तय करनी होगी। अगर राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों का क्या होगा, जरा सोचिए। बढ़ते आगे, कानपुर लैम्बोर्गिनी कार हादसा अभी सुर्खियों